हेलो, आज 20 तारीख महीना 10 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का मेन सब्जेक्ट है यूपीएससी का मेन पेपर नंबर 3, जिसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीम इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। व्हाट state is should be गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी फोर्स एडेप्शन टू काउंटर द थ्रेट अफेक्टेड एरिया। ये जो है उत्तरी भारत का बात है, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये राज्यों की कहानी है। वहाँ ऐसा क्यों होता है, वहाँ के लोग उग्रवादी हो जाते हैं, वहाँ के लोग भारत से हैं कि विरोधी हो जाते हैं या भारत के प्रति नफरत करते हैं, क्यों ऐसा होता है? इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा इसमें। और कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो जो एरिया है वो बहुत ही दिक्कत वाला एरिया है। खेती नहीं है, गृहस्थी नहीं है, जड़ जंगल ज़मीन है, वातावरण जो है वहाँ पर रोज़गार नहीं है। हाँ, जनसंख्या है, रोज़गार नहीं है, सर्दी गर्मी बरसात का प्रकोप है। हाँ, सम मौसम नहीं है। ये इस सब के रोज़गार नहीं होने के वजह से, सुखी नहीं होने के, उस इलाका का आदमी के पास शिक्षा का अभाव होने से, सब कुछ का अभाव होने से आदमी जो है एक ठो तीखापन महसूस करता है। वही तीखापन को भारत सरकार जो है नक्सलवादी, आतंकवादी, एक्सट्रीमिस्ट क्या क्या शब्द गढ़ती है, क्योंकि दिल्ली का सरकार एसी का सरकार है। तो एसी का सरकार को वहाँ पर जो लोग पहाड़ों से उतरते हैं दिन भर परिश्रम करने से लिए कच्चू और आलू पर गुजारा करते हैं, वो सब तो उनको समझ में नहीं था। एसी में तो नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए वो चिड़चिड़ा तो स्वाभाविक होंगे। तो उस चिड़चिड़ापन को यहाँ का सरकार, दिल्ली का सरकार एक्सट्रीमिज्म बता रही है। तो ठीक है, सरकार का अपना परिभाषा है, देश एक है, वो लोग भी हमारे ही पार्ट हैं। तो अब यहाँ पर रह गया बात कि उनको सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा काउंटर किया जाएगा उस एरिया को, ऐसा जो है, ऐसा जो सरकार सोचती है। मगर ये सरकार का सोचना भूल है। सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से देश में किसी भी पार्ट या किसी हिस्से पर शासन नहीं किया जा सकता। जब तक डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, वहाँ का आदमी के भाषा बोली, वहाँ के आदमी के साथ उठा बैठी, वहाँ का सुख सुविधा, खेती गृहस्थी, वहाँ का रोजगार, वहाँ का शिक्षा, उन्नति या विकास के तरफ अगर इंडस्ट्री तरफ नहीं जाएंगे तो कभी भी सेना के माध्यम से कुछ नहीं होगा। क्योंकि सेना का इस्तेमाल चीन के लिए करिए, पाकिस्तान के लिए कीजिए और दूसरा देश के लिए कीजिए, किंतु अपने लोगों को सेना के हवाले या सेना से लड़ाने, ये नीति ठीक नहीं है। ये एकदम बुड़बकों की नीति है, क्योंकि बुड़बक ही लोग बैठे हैं वहाँ पर, एसी में बैठे, ठंडा दिमाग है ना, इसलिए ऐसा ही सोचते हैं कि हमारा माने जैसा ठंडा है पूरा देश ठंडा रहे। तो
तो जो लोग गर्मी में तप रहे हैं तो उनका दिमाग तो गर्म होगा ही। और ऐसे अगर नक्सलवादी उग्रवादी, हाँ, एस्टिमेट कहे तो कहने का उनका डिक्शनरी में दुनिया भर का शब्द कहते रहे, उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रह गया बात कि अपना जिम्मेदारी निभाइए। जिम्मेदारी में तो आप, हाँ, बाबा जी है। जिम्मेदारी आज जो है भारत का, अगर वो भी भारत का अंग है, भारत दक्षिण भारत भारत का अंग है, उत्तर भारत भारत का अंग है, पूर्व भारत भारत का अंग है, पश्चिम भारत भारत का अंग है, अंग तो है। तो वहाँ के लोगों को जो भारत भर में जो सुविधा है वो सुविधा की मुहैया है, इंडस्ट्री है, शिक्षा का विकास है, रोजगार है, कुछ नहीं है। तो आपके पास सिर्फ सेना है, सेना भेजिए, मारिए, अपने लोग को मारिए पीटिए। और भाई डंडा का डर से तो सब लोग चुप रहेगा ही। हाँ, यही नीति आपका है तो ठीक है, इस पर ज़्यादा आपसे, हाँ, आप, हम तो कहेंगे कि आप जो विकल्प अपनाया है शांति का, हाँ, कि वहाँ के लोग जो मेंटली अग्रेसिव होते हैं, सेना भेज करके 2-4-10 डंडा मार देने से, 2-4 को मार देने से, 2-4 को तंग करने से, ये कर देने से वो लोग ठंडा हो जाएंगे। तो अगर ये विकल्प आपका सोच का अच्छा है, हाँ, धन्यवाद, थैंक यू।